नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृषि सेवा केंद्र यानी कि जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी किसानों के लिए किस प्रकार कार्य करती है और इसके अंतर्गत कौन से कार्य किए जाते हैं और ये किसानों के हित में किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉप है। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और बीज, सभी प्रकार की खाद दवाइयाँ उपलब्ध है और काफ़ी अच्छा एपीओ शॉप सेटअप कर रखा है। तो हम यहाँ के जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ सर है, उनसे जानकारी लेंगे कि ये किसानों के लिए किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या होता है और इसको संचालित करने में किन किन का सहयोग रहता है आदि की जानकारी लेंगे। तो हम जानेंगे यहाँ के सीईओ साहब है जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के जय प्रताप जी। इनसे जानकारी लेंगे कि इस जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना के लिए इन्होंने कौन कौन सी लाइसेंस की जरूरत पड़ी और इस जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में कितने किसान जुड़े हुए हैं आदि की जानकारी हम जय सर से लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जय प्रताप सिंह है। अच्छा सर, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे है सर? मैं सीईओ की पोस्ट पर हूँ। अच्छा, तो सर ये जो आपने जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बना रखी है, ये किसानों के हित में कैसे कार्य करती है और इसको संचालित करने का क्या माध्यम है, इसके बारे में जानकारी देंगे। इस एपीओ की जो नींव रखी गई थी वो 2021 में रखी गई थी। इसका रजिस्ट्रेशन हमने 2021 में करवाया था और 2022 में इसका हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर इस 1250 फार्मर जुड़े हुए हैं और इसको संचालित करने के लिए हमने 10 बोर्ड मेंबर का चयन कर रखा है, वही इसको संचालित करते हैं। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1250 किसान आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा जोड़े गए हैं और उनका क्या शेयर राशि रखी है आपने, इसके बारे में थोड़ी चर्चा या बताएंगे आप किस प्रकार वो आपसे जुड़े हैं। हमारा जो एपीओ संचालित हो रहा है वो चित्तौड़ जिले के 8 पंचायत में हमने 16 गांवों का चयन कर रखा है। उन 16 गांवों में हमने किसानों को चयन किया, जिसमें हमने 1000 रुपये उनकी शेयर राशि हमने उनसे एकत्रित की है। अच्छा सर, तो कहने का मतलब आपने यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के आसपास के एरिया 16 विलेज ले रखे, उनमें से आपने किसानों को 1,000 रुपये लेके जैसे कि शेयर राशि लेके उनको जोड़ा है आपके जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से। तो सर आपने जैसे कि इस जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की, तो उसके लिए आपने क्या क्या प्रक्रिया रही उसके बारे में बताएंगे। जी सर। एपीओ को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमने सबसे पहले इसका एपीओ का रजिस्ट्रेशन करवाया, जो है कंपनी एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो हमने कृषि सेवा केंद्र जो सेटअप कर रखा है, जो आप देख रहे हैं, उसके लिए हमने सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का लाइसेंस बनवाया और साथ ही मंडी लाइसेंस भी हमने बनवाया इसके। अच्छा सर, तो सर ये लाइसेंस किसके नाम पे बनते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है आदि के बारे में बताएंगे सर। लाइसेंस एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होना चाहिए, उसके नाम से हमने सारे लाइसेंस बनवाए हैं और जो मंडी लाइसेंस वो हमने बनाया वो बीओडी के नाम से बनवाया है। जी सर। जैसा कि किसान साथियों जय सर ने बताया कि इन्होंने इस जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद लाइसेंस बनवाए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि इन्होंने अनाज के लिए भी लाइसेंस बना रखा है, फर्टिलाइजर के लिए भी बना रखा है, पेस्टिसाइड के लिए भी बना रखा है। तो इसमें और क्या क्या होता है, किस प्रकार ये कार्य करता है, इसकी जानकारी लेंगे जय सर से हम। जी सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने ये जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बना रखी है, तो इसमें संचालन करने के लिए आप ही है या इसके अलावा कोई और भी है जो इसको देखता है या इसको संचालित करता है, इसकी जानकारी बताएंगे सर आप। इस एपीओ के पीछे गठित करने के पीछे जो उद्देश्य था, एक हिंदुस्तान जिंक और बायफ ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों के माध्यम से संचालित हो रहा है। एपीओ को संचालित करने के लिए हमारे द्वारा 10 बोर्ड मेंबर का चयन कर रखा है। ये सारा जो एपीओ है उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये आपने कंपनी बनाई है उसको संचालित हिंदुस्तान जिंक और बायफ संचालित करता है और आपने बीओडी मेंबर बना रखे हैं। तो सर वो बीओडी मेंबर कैसे बनाए उसके बारे में बताएंगे सर आप।
हाँ, जो हमने जो गांवों का चयन कर रखा है 16, उन्हीं गांवों में से हमने प्रगतिशील किसानों का चयन किया है और उनको बोर्ड मेंबर के रूप में हमने चयन कर रखा है। अच्छा सर, तो कितने बीओडी मेंबर है सर आपके इस एपीओ में अभी? 10। अच्छा सर। तो किसान साथियों, जैसे सर ने बताया कि इन्होंने आसपास के विलेज से बीओडी मेंबर का चयन किया है, प्रगतिशील किसानों में से वो एक है, तो उनके बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन है और उनकी आदि की जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस बोर्ड पर बीओडी मेंबर की सूची लगाई गई है, जिसमें 10 बीओडी मेंबर है और यहीं के आसपास के एरिया के हैं, जैसे कि फर्स्ट है राजेंद्र कुमार कीर, नगरी से है, मिट्टूलाल जी है, नंदलाल जी है, भेरूलाल जी है, भेरूलाल जाट है सालेरा से। तो किसान बीओडी मेंबर की लिस्ट लगी हुई है, उसी के साथ क्रय समिति और विक्रय समिति के भी सदस्य यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं लिस्ट, जिसमें 5 सदस्य क्रय समिति के और 3 सदस्य विक्रय समिति के। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं काफी अच्छी एपीओ की विजिट की है हमने यहाँ पे और काफी अच्छा देखने को मिला है कि यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से कैसे इसका संचालन किया जाता है तथा इसकी स्थापना कब की और किस प्रकार की कठिनाइयां आती है उसके बारे में भी हम जय सर से आदि की जानकारी लेंगे। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की, उसमें आपको इसको संचालित करने या शुरुआत में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? इसका रजिस्ट्रेशन जब हमने करवाया था तो एक तो सबसे पहले बड़ी समस्या ये आती है कि किसान भाइयों के पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड उपलब्ध नहीं होता है। तो अगर उपलब्ध होता है तो उसमें काफी सारी त्रुटियां होती है। तो उस समय हमको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं थे। तो हमने वो सारी चीजें फेस की। उसके बाद क्या होता है कि जैसे इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें किसान भाइयों को जोड़ना था, तो किसान भाइयों को जोड़ने में काफी सारी मशक्कत हमको करनी पड़ी, क्योंकि 1000 रुपये किसान देता नहीं था। उनको काफी समझाना पड़ता था कि इस एपीओ के क्या फायदे हैं, आपको इससे किस जैसा कि जय सर ने बताया कि इसकी स्थापना में इनको काफी समस्या है, जैसे कि लाइसेंस प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, किसानों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड की आदि की समस्या काफी बहुत आई है इनको। फिर भी इन्होंने काफी अच्छा सेटअप किया है और लगभग 1250 किसानों को इस जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से जोड़ रखा है। तो हम जय सर से जानकारी लेंगे कि ये जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी किस प्रकार किसानों के हित में कार्य करती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सर, आप बताएंगे कि किसानों के लिए किस प्रकार कार्य करती है और किसानों को इससे क्या लाभ होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि किसान उत्पादन संगठन का जो गठित करने के पीछे जो उद्देश्य था वो किसानों की आय में वृद्धि करना है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए क्रियाशील है। और इस एपीओ को गठित करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था कि भाई किसानों को उन्नत किस्म के बीज, फर्टिलाइजर और सीड मिले, तो मार्केट रेट से हम उनको किसानों को ये सारी चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। जी सर, तो मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि किसानों के हित में आप जो भी मार्केट में किसान जाता है खाद बीज खरीदने, उससे आप कम रेट में अवेलेबल करवाते हैं, यही कहना चाहते हैं सर आप? जी। तो सर, आप बता सकते हैं किस प्रकार आप कम रेट में देते हैं और क्यों देते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसानों पे? किसान जो होता है वो मार्केट में सीड, पेस्टिसाइड जो भी लेने के लिए जाता है, तो वो दुकान पर जाता है तो वो उसके साथ दुकानदार जो भी होता है अन्य दूसरी चीजें भी उनको दे देता है। अच्छा। हमारे यहाँ पर किसान जो चीज खरीदता है जिसको उसकी जरूरत होती है, एक तो वही प्रोडक्ट दिया जाता है और उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम शेयर के रूप में उसको वितरित करते हैं। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया कि किसान मार्केट में जाता है खाद या बीज लेने, तो दुकानदार अपना बेनिफिट देखकर उसको उसके साथ अन्य सामग्री भी दे देता है, जिससे कि उसका बेनिफिट होता है। और आपके जय चित्तौड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में आप जो किसान की डिमांड है या किसान को जो जरूरत की चीज है वही उनको देते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो बेनिफिट होता है उनके शेयर के अंदर ऐड कर देते हैं, तो सर उसके बारे में आप जानकारी देंगे कैसे ऐड करते हैं और अभी तक किसानों को कैसे फायदा हुआ है उससे? अभी हमारे वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो एपीओ का जो हमें जो प्रॉफिट हुआ था, जो किसानों से हमने जो 1000 रुपए लिए थे, जी सर, और जो एपीओ शॉप का जो प्रॉफिट हुआ 7,30,000 रुपए, तो हमने किसानों को उनके जो पेट्रोनेक्स बोनस के रूप में दिया जाता है, तो उसका जो भी हमने दिया 730 रुपए उसके शेयर के रूप में हमने उनको वितरित किया। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि
गत वर्ष 1.5 या 2 साल में आपके 7.5 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है, तो आपने किसानों को जो शेयर राशि थी 1,000 उसके अंदर ऐड कर दिया है, यही कहना चाहते हैं सर आप? जी। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं जैसे कि जय सर ने बताया कि जो किसान इस जय जैतौर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनका शेयर राशि 1,000 था, वो अभी 1750 के लगभग हो गया है और काफी अच्छा सेटअप देखने को मिला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। और धन्यवाद।